है गाइस, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में कि जिसकी मार्केट कैप ज़्यादा है पर उसका प्राइस कम है, जो हाल ही में बहुत तेज़ी में है और जिसके लिए गवर्नमेंट भी अभी कुछ वर्क कर रही है। तो उस शेयर का नाम है ट्राइडेंट। अभी हाल ही में उसकी आप प्राइस देखोगे तो 18.40 रुपीज़ है और उसका मार्केट ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास है। तो उसके हिसाब से इसकी प्राइस कम है। अगर आप देखोगे कि हाल फिलहाल में उसने कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो एक दिन में उसने ऑलमोस्ट 9.85% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप वही 1 वीक में चले जाओगे तो आपको 18% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप वही 1 मंथ में चले जाओगे तो आपको 22% का है। पर अगर आप ये लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, कि सपोज मैं 1 ईयर के लिए चला जाता हूँ, तो उसका आपका रिटर्न हो जाएगा ऑलमोस्ट 300%। मतलब कि अगर आपके पास जितना भी पैसा है वो ऑलमोस्ट आपसे 3 गुना हो गया, अगर केवल एक ही साल में, और वो भी कोरोना जैसी महामारी के बीच में। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और अगर आपको कोई भी स्टॉक हो, उसके लिए कोई भी स्टॉक में आप अगर निवेश करना चाहते हो तो उसके लिए उसके फंडामेंटल, कि वो कंपनी अंदर से स्ट्रांग है कि नहीं है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली फंडामेंटल में अपने 3 चीज़ पे मेन फोकस करते हैं। एक है उसकी इनकम, एक है उसकी बैलेंस शीट, एंड थर्ड है उसके पास कैश फ्लो। तो उसके लिए अपने चलते हैं। कि अगर अपने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाते हैं, कि जैसे कि फर्स्ट है इनकम। तो अगर आप देखोगे ना तो हर साल उसकी इनकम बढ़ी हुई है। जैसे कि आप देखोगे अभी टोटल रेवेन्यू, ठीक है, अपने अगर टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो 2012 से अगर अपने कैलकुलेट करते हैं तो 2700 करोड़ है। अब आप वही आप आगे आगे आप देखते जाना, तो 2013 में 3300 करोड़, 2014 में 3800 करोड़, 2015 में 3700 करोड़, 2016 में 3700 करोड़ ऑलमोस्ट, 2017 में 4700 करोड़, 2018 में 4600 करोड़, 2019 में 5200 करोड़, 2020 में 4700। पर 2020 के अंदर कोविड भी हुआ था, कोरोना भी हुआ था, मीन्स कि उसके लिए भी उसकी थोड़ी रेवेन्यू कम हुई है। और सेकंड चीज़ है इसकी नेट इनकम। अगर आप नेट इनकम देखोगे तो 2012 में उसका माइनस था, फिर प्लस प्लस प्लस। अगर आप लास्ट वाले में देखो 2019 और 20 में, तो ऑलमोस्ट 300 पौने 400 करोड़, और 2020 में देखो तो अपने 350 करोड़, मोटा मोटा अपने गिनने जाए तो मतलब ये बढ़ता ही रहा है। वो भी ऐसी कंडीशन में, पिछला साल तो आप भूल ही जाओ, 1 डेढ़ साल तो कोरोना की वजह से। ठीक है, अगर अपने बैलेंस शीट में चले जाते हैं तो असेट आप देखिए, उसकी करंट असेट है वो भी हर साल बढ़े ही है। जैसे कि अगर मैं ये असेट देखूँ 2012 से, तो 2012 से अगर अपने देखने जाए तो ये सब बढ़े ही है। 900, 1100, 1100, 1200, 1500, 1500, 1800, 2000, और जो लास्ट वाला है वो तो कोविड की वजह से हर कोई कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। ठीक है, और ये असेट कब काम वर्क करता है, कि अगर कंपनी के ऊपर कुछ भी है, जैसे कि अगर इसकी अभी आप देखोगे ना लाइबिलिटीज़, जैसे कि उसकी करंट लाइबिलिटीज़ आप देखोगे ना कि कंपनी को पे क्या है, कर्ज है, इनडायरेक्टली अपने कर्ज कह सकते हैं। तो जो भी उसके असेट थे 2012 में, जैसे कि वो माइनस आपको दिखा ना प्रॉफिट 2012 में जो माइनस, वो इसकी वजह से कि उसके बाद असेट थे, सॉरी 2000 उसके जो भी लाइबिलिटीज़ है 12 में 1200 करोड़ थी, फिर 1500 करोड़, फिर 1300 करोड़, 1500 करोड़, 1600 करोड़, 1400 करोड़, 1800 है ये, और फिर 1800, और 2020 में 1700 ऑलमोस्ट। ठीक है ना। तो असेट और लाइबिलिटीज़ दोनों ऐसे वर्क करते हैं कि मीन्स कि उसके असेट इतने होने चाहिए कि उसकी लाइबिलिटीज़, अगर भविष्य में कंपनी कुछ भी वर्क नहीं करे, सपोज नहीं कर पाए, और उसकी लाइबिलिटीज़ और असेट दोनों मेजर है या फिर असेट ज़्यादा है, तो कंपनी सर्वाइव कर सकती है। तो उसके असेट अपने को हमेशा ज़्यादा रहे, वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसमें भी अच्छी चीज़ है इसकी। और अगर कैश फ्लो की बात करें तो पिछले 1 साल में, जैसे कि दो, कि कंपनी के पास कितना कैश है अगर आप देखने जाओ, तो स्टार्टिंग में माइनस में था,
जब कंपनी आई तब 202 करोड़ माइनस, फिर 291 करोड़, फिर 600 करोड़, फिर 350 करोड़, फिर वापस 16 में माइनस में चले गए, 17 में बहुत बढ़िया कमबैक 831 करोड़, 18 में 273, 19 में 550, और जो अभी की है हाल ही में उसके अंदर है ऑलमोस्ट 1050 करोड़। मतलब ये चीज़ भी एक अच्छी है कि कंपनी के पास कैश भी अच्छा खासा है। तो ये फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रॉन्ग ही है। ठीक है, फिर अपने आते हैं इसके अंदर पी रेशियो पे। पी रेशियो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पी रेशियो बेसिकली, पी रेशियो ऐसे वर्क करता है कि अगर आप कंपनी में कितना पैसा लगाओगे आपको 1 रुपीज़ कमाने के लिए, कि सपोज़ कि इसके अंदर मैं 27 रुपये लगाऊंगा ना ऑलमोस्ट, तब मैं कंपनी से 1 रुपये में कमाऊंगा। मतलब जितना भी पी रेशियो कम है उतनी अच्छी चीज़ होती है। और ये भी मतलब 30 के आसपास होगा ना, वो सब नॉर्मली है। ठीक है, फिर आती है अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। देखिए, कोई भी कंपनी हो है जिसके अंदर कंपनी को चलाने वाले होते हैं प्रमोटर्स, अगर कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग बिलो 50 है, मतलब कि 50% से कम है, तो वो कंपनी बेसिकली अच्छी नहीं गिनाती है। और अगर कंपनी 50 से ऊपर है तो वो अच्छी गिनाती है, क्योंकि क्या है कि अगर कंपनी को लॉस भी होगा तो ज़्यादातर प्रमोटर को लॉस होगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट भी होगा तो प्रमोटर्स होगा। और प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग अच्छी है, जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 73%, मतलब अगर कंपनी को लॉस होता है तो ज़्यादातर लॉस प्रमोटर्स को भी होगा। तो बेसिकली जितनी होल्डिंग्स प्रमोटर की ज़्यादा हो गए उतनी अच्छी चीज़ होती है। तो इसमें भी 73% है, और सेबी के रूल्स के हिसाब से प्रमोटर मैक्सिमम 75% ही होल्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें प्रमोटर की 73 है, फॉरेनर की होल्डिंग है, FII है वो 1.66 है, और पब्लिक के पास 25.28% है। मतलब ये हर तरीके से ये कंपनी अच्छी है। तो अगर आपने इसमें पैसा लगाया है या लगाना चाहते हो तो आप अभी भी बिंदास लगा सकते हो। देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने आज लगाया और 1 साल में मेरा हो जाएगा, या 6 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। आप जितना लंबा टाइम दोगे, ठीक है ना। अगर बेसिकली अपने बात करें अभी, तो आप देख लीजिए राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने 2 या 3 रुपये में टाइटन कंपनी का शेयर खरीदा था, ठीक है ना। वो बेचा हज़ारों में, पर वो 2 या 3 रुपये से 1000 होने में उसको लग गया 20 साल। मतलब आप कोई भी कंपनी में पैसा लगाओ, कोई भी, पर आप थोड़ा टाइम लेके लगाओ तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा, और बहुत बढ़िया बनेगा। थैंक यू, बस इसमें इतना ही कहना था।